जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले समय में काफ़ी सारी स्थितियां आपके जीवन में निर्मित हुई। इन स्थितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति जो थी वह राहु की स्थिति थी, क्योंकि राहु एकमात्र ऐसे प्लेनेट हैं जो कि बहुत बड़ी निगेटिविटी या बहुत बड़ी सकारात्मकता के कारक माने जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक ग्रह का परिवर्तन अन्य ग्रहों पर भी विशेष प्रभाव डालता है। ऐसे में देखिए, किसी ग्रह का किसी ग्रह से दृष्टि संबंध हो जाए, लाभ संबंध हो जाए, नवम पंचम योग बन जाए, षडाष्टक योग बन जाए या फिर युति संबंध बन जाए, हर स्थिति में ग्रह के प्रभावों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। और राहु बहुत बड़े प्लेनेट है और राहु का प्रभाव समस्त ग्रहों को अपने प्रभाव में लेने की क्षमता रखता है। किंतु इस समय कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से राहु पर इस समय मंगल का प्रभाव देखा जाए। अब मंगल क्या है? बल के कारक है। मंगल क्या है? मंगल देखिए उन कार्यों को दिखाते हैं जो कार्य आपकी बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि आपकी ताकत से होते हैं। आपके अंदर जो उत्साह होता है उसके कारक होते हैं। अगर शनि को कहें तो शनि वह मेरुदंड होते हैं जो आपके शरीर के एक आकार देने का कार्य करते हैं। जैसे कि मेरुदंड के ऊपर ही आप देखते हैं रक्त, मशा, वजा, ये सारी चीज़ें, स्किन है, नसें हैं, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर ही होती हैं, लेकिन जो आकार होता है वो मेरुदंड का होता है। उसी प्रकार इस शरीर में संचालन के लिए दूसरी सबसे आवश्यक वस्तु होती है रक्त, जो इन सभी चीज़ों को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। यानी कि मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से वर्तमान समय में ग्रहों की स्थितियों का प्रभाव राहु पर पड़ा है। राहु, क्योंकि जैसा कि पिछले समय में, क्योंकि राहु सदैव वक्री चाल चलते ही इन्होंने मृतावस्था से किसी भाव में प्रवेश किया था। अब यह इस समय पर जागृत अवस्था में है और 20 डिग्री के आसपास है। अब 18 डिग्री के आते ही राहु के प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रूप से आपके लिए इन्हेंस हो जाएंगे। वहीं 7 दिसंबर तक मंगल का इस भाव से गोचर, यह बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा जब आपके लिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि राहु जो है युवावस्था में ही अपने प्रभाव प्रदान करेंगे। 30% प्रभाव वर्तमान समय में भी आपको इनके प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि यह कुंडली में ग्रह के पास कितना बल है उसके आधार पर प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी इस समय मंगल की बदलती स्थितियाँ, क्योंकि ग्रह कहाँ से प्रभाव दे रहा है वह पता चलता है गोचर कुंडली से, और कितना प्रभाव दे रहा है ये पता चलता है जन्म कुंडली से। दोनों कुंडलियों का आपसी समन्वयन बहुत जरूरी होता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। ये आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल देव ने अभी अभी अपना राशि परिवर्तन किया है और राशि परिवर्तन के बाद ये आपके पंचमेश होकर पंचमस्त हो गए हैं। पंचमेश होकर पंचमस्त होने के बाद देखिए इनका राहु से केंद्र योग, और राहु कहाँ पर है? राहु एक ऐसे स्थान पर है जिसे कि राहु का निवास स्थान कहा जाता है, यानी निज घर में। और निज घर में जब भी कोई ग्रह होता है तो उसके प्रभावों में सर्वाधिक वृद्धि हो जाती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु का अपना कोई भाव नहीं होता है। राहु भावगत प्रभाव प्रदान करने का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे विशेष भाव होते हैं जहाँ पर राहु जब होते हैं तो वहाँ पर उन्हें बल प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में राहु के प्रभाव जो होता है और ज़्यादा बढ़े हुए प्राप्त होते हैं। जैसे कि अष्टम स्थान जो है इसको पाताल लोक भी कहा जाता है, गड्ढा कहा जाता है, अंधकार कहा जाता है। अंधकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस भाव के बारे में किसी चीज़ की गणना करना बहुत मुश्किल होता है।
तो ये भाव वही होता है, सिर्फ़ ये होता है कि हाँ, ये बताया जा सकता है कि कौन से कौन समय का पीरियड होगा जब आपके जीवन में समस्याएँ आएँगी, उनका निवारण कौन से समय में आएगा। बस यही इस भाव से पता लगाया जा सकता है, लेकिन कौन-सी समस्या आएगी, कौन-सा निवारण वहाँ से उत्पन्न होगा, ये सारी चीज़ें इस भाव से संबंधित नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये रहस्य का भाव है, अचानक का भाव है। वहीं राहु भी अचानक का कारकत्व रखते हैं, रहस्य स्वयं है, और इस भाव में आकर ये अपने स्वयं के प्रभाव को और ज़्यादा बलशाली करते हैं। अब राहु के साथ मंगल का केंद्र योग तो बना ही हुआ है, लेकिन राहु पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी जा रही है। हालांकि इस वीडियो में हम चतुर्थ दृष्टि की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मंगल के लाभ योग की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये लाभ योग बनेगा तब राहु मंगल को बल देने का कार्य करेंगे और मंगल राहु को बल देने का कार्य करेंगे। अब मंगल की विशेषता क्या है? बल। और राहु की विशेषता क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना, कि मतलब जिस चीज़ में अन्य लोग ट्राई कर रहे हैं आप उसमें मत ट्राई कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए स्कोप बहुत कम है, और जहाँ पर कोई नहीं जा रहा है वहाँ पर चलिए। या तो आपकी चीज़ें थोड़ी सी हटेंगी या फिर आप एकदम से कीर्तिमान स्थापित कर लेंगे। ये है जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और रहस्यमयी प्रवृत्ति, ये दोनों चीज़ें इस समय आपके पंचम भाव यानी विचारों में आती हुई दिखाई देंगी। इस समय विचार बहुत ही तार्किक होने वाले हैं, और जब विचार तार्किक होंगे तो आपके अंदर ऊर्जा का एक अद्भुत समन्वयन होगा। वहीं मंगल की ऊर्जा उत्साह राहु को प्राप्त होगा, यानी रहस्य से किए हुए कार्यों में इस समय जबरदस्त आपके एक तूफान जैसा उत्पन्न होगा, जो कि सभी लोगों को एकदम से अचंभित कर जाएगा, आपके आसपास के लोगों को, कि आपके अंदर ये एनर्जी पावर, ये ऊर्जा, ये उत्साह उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। तो बहुत सारी चीज़ें वर्तमान समय में ऐसी होती हुई दिखाई देंगी जिनके बारे में आप सहसा परिकल्पना नहीं कर पाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनको विशेषता अगर कहें तो आपके प्रयासों संबंधित, कि देखिए कभी कभी बल बहुत ज़्यादा लगा देने से भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। यहाँ पर राहु की समझदारी, क्योंकि राहु क्या है? माइंड है। राहु की समझदारी मंगल का साथ देते हुए दिखाई देगी। विशेषता मंगल राहु का जब संबंध बनता है तो अंगारक योग का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये लाभ संबंध बना रहे हैं, चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थ, तो ये जो चतुर्थ का संबंध होता है वो होता है लाभ संबंध। ग्रह एक दूसरे को स्वयं के बल से नियोजित करता है। अब यहाँ पर जब ये राहु, क्योंकि राहु देखिए प्रबंधन के भी कारक है, हालांकि राहु की ये देखा कहा जाता है अस्त व्यस्त रहते हैं, लेकिन अस्त व्यस्त ये उसी अवस्था में रहते हैं जब ये निगेटिव हो। मोस्टली इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है आपके घर को देखकर, आपके कपड़ों को देखकर, कि आपके कपड़े करीने से घर में लगे हुए हैं या फिर आपके कपड़े हमेशा अस्त व्यस्त रहते हैं। आपकी चीज़ें जो है सही स्थान पर होती हैं या अस्त व्यस्त होती हैं। इन चीज़ों को जानकर देखकर हम बिल्कुल आसानी से जान सकते हैं कि राहु हमारे लिए किस प्रकार के प्रभाव दे रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।